अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ़ इकबाल है। आज से हम अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल पर पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं। अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल पर पावर पॉइंट से रिलेटेड 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी। एक में वो ट्यूटोरियल अवेलेबल होंगे जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक पावर पॉइंट को सिखाया जाएगा, जबकि दूसरी जो प्लेलिस्ट होगी उसमें एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल को अपलोड किया जाएगा। आज पावर पॉइंट का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना है तो सबसे पहले उसके इंटरफेस को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पावर पॉइंट की स्क्रीन मेरे सामने ओपन है। इसको पावर पॉइंट का इंटरफेस कहते हैं। अगर आप इसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएं जहाँ पर आपको अनडू, रिपीट और सेव की कमांड नज़र आ रही हैं, इसको क्विक एक्सेस टूल बार का नाम दिया जाता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये टॉप पोजीशन पे है। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ आ जाए तो इसका तरीका ये होगा, ये जो एरो है यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके सामने एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। इसमें ये कमांड नज़र आ रही है, शो बिलो द रिबन। आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि जो टॉप पे था क्विक एक्सेस टूल बार अब वो नीचे आ चुका है। अगर आप इसको दोबारा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, दोबारा आप इसी जो एरो का निशान है डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर कमांड चेंज हो चुकी है, शो अबव द रिबन। इसको क्लिक करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम वो कमांड्स या वो टूल रखते हैं जिनका हमने अपने प्रोजेक्ट में या अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, या बार बार रिपीटेडली वो टूल हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही होती है उस डॉक्यूमेंट में काम करते हुए, तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम उस टूल को रखते हैं। इन टूल्स को आप अपनी मर्ज़ी से ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर यही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो एरो आपके सामने है, तो यहाँ पर आप ये देखिए वाज़े तौर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा न्यू। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू की कमांड या न्यू का टूल भी इस क्विक एक्सेस टूल बार का हिस्सा बन जाए। तो अभी इसके ऊपर देखिए चेक यानी टिक का निशान नहीं है। अगर मैं इसे चेक करूँगा, टिक का निशान लगा दूँगा, तो अब आप ये देखिएगा कि इस न्यू का ये जो न्यू है, आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि न्यू का टूल भी इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुका है। इसी तरह जिस टूल को आप निकालना चाहें, आपने दोबारा इस एरो को जो है वो क्लिक करना है। ये जो एरो डाउन एरो नज़र आ रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर न्यू की कमांड्स के ऊपर चूँकि चेक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है तो अब वो देखिए कि न्यू की कमांड यहाँ से गायब हो गई है। थोड़ा सा आगे आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देखें, इसको टाइटल बार कहा जाता है। आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होगा, जिस तरह मेरे इस डॉक्यूमेंट का नाम अभी अब्दुल्ला ग्राफिक है, तो ये देखिए कि ये टाइटल बार के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का जो पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है उसका नाम यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आगे आ जाएं तो यहाँ पर हमें 3 बटन का एक सेट नज़र आएगा। ये आप इस सेट को बजाय दे सकते हैं, जिसमें एक लाइन सी नज़र आ रही है जिसके साथ मिनिमाइज़ लिखा हुआ है। जब हम माउस पॉइंटर को इस लाइन पे लाते हैं तो मिनिमाइज़ लिखा आता है। उसके साथ ही एक बटन है जिसको रीस्टोर डाउन कहते हैं और एक क्लोज़ का बटन है। इसका क्या काम होता है, इस वक्त आपके सामने पावर पॉइंट की स्क्रीन ओपन है। अब अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं और फ़िलहाल पावर पॉइंट की स्क्रीन को ऑफ़ करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये जो मुझे नज़र आ रही है फ़िलहाल ये ऑफ़ हो जाए, तो आपने सिंपली इसको मिनिमाइज़ का ये जो बटन है, ये जो लाइन आ रही है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि पावर पॉइंट ऑफ़ नहीं हुआ, क्लोज़ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी स्क्रीन मिनिमाइज़ हो गई है, जो आप अपनी विंडो की स्टेटस बार पर बआसानी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मौजूद है। उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आगे ये होता है, यहाँ पर अब आप जब माउस पॉइंटर को लाते हैं तो रीस्टोर डाउन होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि जो आपकी पावर पॉइंट की स्क्रीन है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर दोबारा इसको अपनी असल हालत में लेकर आना चाहते हैं तो दोबारा जब हम इसको लाना चाहें तो अब आप ये देखिए यहाँ पर पहले जहाँ रीस्टोर डाउन आ रहा था, अब चेंज होकर वो हो गया है मैक्सिमाइज। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये बटन मैं यकीनन क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लिक किया तो मेरा प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन तीनों टूल्स को जो है वो हम विंडो मैनेजमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है होम है, ठीक है।
इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये आपको नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, इनको पावर पॉइंट का टैब कहते हैं। ये पावर पॉइंट टैब होते हैं। देखिए इस वक्त तो होम का टैब जो है वो सिलेक्टेड है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो होम लिखा हुआ है उसका कलर डिफरेंट है और बाकी जो इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, इन सब का कलर सेम है। देखिए जो भी आप जो है वो टैब को सिलेक्ट करेंगे वही उस टैब का कलर बाकी की निस्बत जो है वो तब्दील हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा ये टैब सिलेक्टेड है, जैसे कि इस केस में होम का है। अगर मैं इंसर्ट के टैब को सिलेक्ट करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि बाकी के कलर होम का कलर देख लें और बाकी जितने टैब्स हैं उनका कलर देख लें सेम है, लेकिन जो इंसर्ट का टैब है उसका कलर डिफरेंट है, जो ये शो करता है कि इस वक्त इंसर्ट का जो टैब है आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये जो है ये आपको बार नज़र आ रही है, ये सारी बार, ये बार क्या कहलाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं रिबन। ये पावर पॉइंट का रिबन होता है। जो टूल बार आप सेलेक्ट करेंगे उसी टूल बार से रिलेटेड रिबन जो है वो शो होगा। ये देखिए जैसे ही मैं होम का टैब सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप यहाँ पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और इस तरह की कमांड्स यहाँ पर शो हो गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं इंसर्ट का टैब जो है वो सिलेक्ट करता हूँ अब वो कमांड्स डिफरेंट हो गई हैं, तब्दील हो गई हैं। इसी तरह जब मैं ट्रांजिशन के टैब को सिलेक्ट करता हूँ, ये ट्रांजिशन का टैब है, इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि अब मुख्तलिफ़ ट्रांजिशन यहाँ पर इसने शो कर दी हैं। तो जो ट्रांजिशन के टैब्स की कमांड्स या उसके टूल से अब रिबन पर वो टूल्स ज़ाहिर होंगे। तो ये था हमारा रिबन। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है छोटा सा। ये बेसिकली जब आप ये रिबन से रिलेटेड है। रिबन अब आपको समझ आ गया है कि जिस टैब को आपने सेलेक्ट करना है उस टैब से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, जो टूल्स हैं, वो आपकी रिबन पर शो हो जाएंगे। अब इस बटन का क्या काम होता है, जैसे ही आप इस बटन को देखिए, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। पहला है ऑटो हाइड रिबन, यानी जो रिबन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन हो। दूसरा है शो टैब्स, यानी कि रिबन शो ना हो, सिर्फ टैब्स आएँ। और तीसरा है कि शो टैब्स भी आएँ एंड कमांड्स और उनकी कमांड यानी उसका रिबन भी शो हो। अब मैं पहली जो ये कमांड्स है ऑटो हाइड की, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया आप वाज़े तौर पे इसको देख सकते हैं कि अब ना तो आपके टैब्स आ रहे हैं जो कि होम का था, इंसर्ट का था, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, वो गायब हो चुके हैं, और ना ही रिबन जो उनकी कमांड्स को शो करता है टैब्स की, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, यानी वो ऑटो हाइड हो गया। अब ऑटो हाइड का क्या मतलब है, जैसे ही मैं अपना ये जो माउस पॉइंटर है, इस माउस पॉइंटर को उस पोजीशन पे लेके जाऊंगा जहां पर वो टैब्स थे, तो अब आप वाज़े तौर पे देखें कि यहाँ पर मैं लेके गया और मैंने इसको क्लिक किया तो देखें जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया वो मेरे टैब्स और जो रिबन था जो टैब्स की कमांड्स को शो करता है वो दोनों चीज़ें मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हम इसी के अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है शो टैब्स, यानी इसका क्या मतलब है, जब आप इस ऑप्शन को लेंगे तो टैब्स तो ये शो करेगा लेकिन उस टैब्स की जो कमांड्स थी जो रिबन पे शो होती हैं उसको शो नहीं करेगा। इसको हम ये देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैंने यहाँ से ये शो टैब्स को सिलेक्ट किया तो ये देखिएगा अभी आपके टैब्स तो हैं लेकिन जो रिबन था वो गायब हो गया है। तो ये शो टैब्स का काम था। उसके बाद हम आगे आ जाएँ तो शो टैब्स एंड कमांड, इसका मतलब है टैब्स भी दिखाया और उसकी जो कमांड्स हैं रिबन के ऊपर उनको भी शो करे। जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैब्स भी शो हो रहे हैं और यहाँ पर जो उनकी कमांड्स थी वो भी वाज़े तौर पे रिबन पर शो होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाएं तो यहाँ पर ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर ये एक स्लाइड का एक अक्स, यानी ये जो मेरी स्लाइड बनी हुई है इसी स्लाइड का एक छोटा सा अक्स जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस साइड पर। ये क्या चीज़ है, बेसिकली जितनी भी स्लाइड्स आप ऐड करते चले जाएंगे उन तमाम स्लाइड का एक व्यू यहाँ पर वो शो करेगा इस बार पर। इसको स्लाइड शो बार भी कहते हैं और जिस स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे वो स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो एरिया है इसका यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जूम।
ये जूमिंग एरिया है। अगर आप अपनी स्लाइड की इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें, जब मैं इसे माइनस की तरफ, इस स्लाइड को माइनस की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये देखिए जो मेरी स्लाइड थी, जो मेरा डॉक्यूमेंट था, उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। और जब मैं इसे प्लस की तरफ जो है वो मूव करूँगा तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि वैल्यू भी बढ़ी है 184, 196 और ये जूम इन होता चला जा रहा है। माइनस की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा, यानी स्क्रीन छोटी होगी। प्लस की तरफ मूव करेंगे तो जूम इन होगा, यानी स्क्रीन बड़ी होगी। तो ये जूमिंग ऑप्शन होती है। उसके बाद आप आ जाएँ तो ये कमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आप अपनी स्लाइड में कमेंट्स को वाज़ेह तौर पे ऐड कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है जनाब नोट्स। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर ली, अब जब आप इस स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं और एक बड़ी स्क्रीन पे इसको प्रेजेंट करते हैं तो हर स्लाइड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो जो स्लाइड शो करना चाह रहा है, सिर्फ वो चाहता है कि वो मुझे पता हो और जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है उनको वो शो ना हो। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि यहाँ पर ये एक जो है वो ऑप्शन ऑन हो जाएगी जहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स। ये देखें, क्लिक टू ऐड नोट्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यानी जो आपकी स्लाइड है उसके बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ऑडियंस को, वो अपने तौर पे आप उसके कुछ हिंट्स या कुछ हेडिंग्स उसकी लिख लेते हैं ताकि वहाँ आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। और जब स्क्रीन पर आप अपनी स्लाइड को शो करते हैं तो स्लाइड तो आपकी शो होगी, लेकिन ये नोट्स वहाँ पे शो नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको शो होंगे और आपको ये हेल्प करेंगे कि जो आपने स्लाइड बनाई है आप अपनी ऑडियंस को उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये आपकी स्टेटस बार होती है जो आपके स्टेटस को ज़ाहिर करती है कि इस वक्त एक इसमें स्लाइड है और बस इतना कोई ये ख़ास पोर्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो स्लाइड आपने बनाई होती हैं और उस स्लाइड को आप प्ले करना चाहते हैं तो आप वाज़ेह तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा स्लाइड्स बनाई हैं तो स्लाइड सॉर्टर होता है कि 4-5 स्लाइड एक ही स्क्रीन पर आपकी शो हो जाएंगी, यूज़ करते हैं। और ये आपका जो है वो नॉर्मल व्यू होता है, जो इस वक्त आ रहा है ये नॉर्मल व्यू है। और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे देखें तो फिर क्या होगा, इसको सेलेक्ट किया तो ये छोटा सा आपको शो हो गया। इसी तरह अगर आपने मेरी चूँकि एक ही स्लाइड बनी है, अगर 4-5 स्लाइडें बनी होंगी तो फिर ये स्क्रीन पे 4-5 स्लाइड्स को शो करेगा, लेकिन हम आमतौर पे नॉर्मल व्यू रखते हैं। और ये जो है रीडिंग व्यू होता है कि ये फुल बड़ी स्क्रीन करता है कि जहाँ पे आपकी स्लाइड जो है वो आप उसको बआसानी पढ़ सकते हैं। तो ये रीडिंग व्यू में शो होता है। अभी हम नॉर्मल ही करेंगे और आगे अगर हम आ जाएं, ये जो निशान, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये स्लाइड शो का है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइडें चलना शुरू हो जाएंगी, प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो ये पावर पॉइंट का इंटरफेस था जिसको समझना आपके लिए इंतहाई अहम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको ये बताया कि अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर जो है पावर पॉइंट की 2 प्ले लिस्ट होंगी। एक तो वो होगी जिसमें हम बेसिक्स टू एडवांस ट्यूटोरियल्स को अपलोड करेंगे, यानी पहले बेसिक सिखाते फिर साथ साथ उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और दूसरी प्लेलिस्ट जो होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल अपलोड किए जाएंगे। और चूँकि ये बेसिक लेक्चर था, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पावर पॉइंट का इंटरफेस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने क्विक एक्सेस टूल बार को बेसिक टू एडवांस हर तरह से एक्सप्लेन कर देना है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।